टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ भूखी घोंसले में बैठी हुई थी। बारिश का मौसम था। आए दिन जंगल में जोर जोर से बारिश हो रही थी और बीच बीच में बिजली भी कड़क रही थी। टूनी चिड़िया के बच्चे भूख से तड़पते हुए बोले, माँ, हमें बहुत भूख लगी है, हमें खाने को कुछ दो ना। बेटा, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, अभी मैं आहार लाने बाहर कैसे जाऊंगी? माँ, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ करो ना माँ। लूसी मौसी के घोंसले जाके उनसे आहार मांग लाओ ना। बच्चे सही कह रहे हैं, मुझे लूसी से मदद लेनी चाहिए। टूनी चिड़िया घोंसले से उड़ जाती है और अपनी सहेली लूसी के घोंसले के बाहर आ जाती है और आवाज लगाती है, लूसी, दरवाजा खोलो, मैं हूँ तुम्हारी सहेली टूनी। लूसी दरवाजा खोलती है। अरे टूनी, तुम यहाँ कैसे? इतने तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? तेज बारिश के कारण आज मैं बाहर से आहार नहीं ला पाई। मेरे दोनों बच्चे भूखे हैं, मुझसे उनकी हालत देखी नहीं जाती। तुम मुझे थोड़ा सा आहार दे सकती हो क्या? मेरे बच्चों के पेट में कुछ चला जाएगा। बारिश रुकते ही मैं तुम्हारे लिए भी आहार ले आऊंगी। लूसी चिड़िया मन ही मन सोचने लगती है, मेरे पास तो बहुत कम भोजन है, अगर मैंने इसे वो भी दे दिया तो आज मुझे भूखे ही सोना होगा। और मौसम की जानकारी देने वाली चिड़ियों ने कहा था, बारिश ऐसे ही 2-3 दिन और चलेगा तो मैं बाहर जाकर आहार भी नहीं ला पाऊंगी। टूनी, मुझे माफ कर दो, मेरे घर कुछ मेहमान आए हुए हैं, मैं उनके लिए भोजन रखी हूँ, तुम किसी और चिड़िया के घर चली जाओ। इतना कहकर लूसी अपने घर का दरवाजा बंद कर देती है। टूनी चिड़िया फिर राजू कौवा के घोंसले जाती है और आवाज लगाती है, राजू, दरवाजा खोलो, मैं हूँ लूसी। तुम इतने तेज बारिश में इस समय, मुझसे कुछ काम है क्या? हाँ राजू, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे उनके लिए आहार ले जाना होगा, मैं तुमसे हेल्प लेने आई हूँ। अपने दोस्त को मना मत करना प्लीज, और मैं जैसे ही बारिश रुकेगी तुम्हारे आहार वापस ले आऊंगी। टूनी, मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, पर आज मेरे घर मेरी सास रहेगी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ करना। इतना बोलकर राजू अपने घर का दरवाजा बंद कर देता है। टूनी चिड़िया फिर मामा चील के घर जाती है। मामा जी, दरवाजा खोलिए, आपकी टूनी। टूनी बिटिया, तुम इतने बरसात में यहाँ, घर में सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं मामा जी, आपके पोता पोती भूखे हैं, मैं आपसे आहार लेने आई हूँ। बिटिया, तू तो जानती है तेरे मामा जी अब बुढ़े हो गए हैं, वो अब रोजाना बाहर से आहार कहाँ ला पाते हैं। ठीक है मामा जी, मैं किसी और के घोंसले से आहार मांग लाऊंगी। मेरे बच्चों, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कहीं से भी भोजन ले आऊंगी। टूनी चिड़िया फिर उड़ते उड़ते पक्षी महाराज के बगीचे जा पहुंचती है। अरे वाह, यहाँ तो इतने सारे फल हैं, अब मैं अपने बच्चों को पेट भर आहार दे पाऊंगी। टूनी चिड़िया फिर पेड़ से फल तोड़ने लगती है। ए गौरैया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भैया, मेरा नाम टूनी है, क्या मैं अपने बच्चों के लिए थोड़े से फल ले जा सकती हूँ? तुम्हारी हिम्मत की मैं दांत देता हूँ। तुमने महाराज के शाही बगीचे से फल तोड़ने का साहस किया, पर तुम यह फल नहीं ले जा सकती, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। भैया, मेरे बच्चे सुबह से भूखे हैं, मुझे थोड़े से फल दो ना। ये गौरैया बहुत ही जिद्दी लग रही है, रुको मैं आज इसे सबक सिखाता हूँ। इसकी शिकायत महाराज से कर देता हूँ, इसे सज़ा भी मिल जाएगी और मुझे महाराज से शाबाशी भी मिल जाएगी। अरे वाह, मैं कितना स्मार्ट हूँ। ठीक है, तुम यही रुको, मैं तुम्हारे लिए फल लेके आता हूँ।
सिपाही फिर बाज महाराज के पास जाता है। महाराज, एक गौरैया आपके शाही बगीचे के फल तोड़ने आई है। मैंने उसे भगाने की बहुत ट्राई किया, पर वो मान नहीं रही है, बार बार जिद कर रही है। अभी आप ही जाकर उससे बात करो। इडियट, मैं महाराज हूँ, मैं क्यों उसके पास जाऊंगा? उसे मेरे पास लाओ। गौरैया, तुम मेरे साथ चलो, अंदर ढेर सारा भोजन है, मैं उनमें से तुम्हें कुछ दे दूंगा। टूनी फिर सिपाही कौवा के पीछे पीछे महाराज के दरबार जा पहुंचती है और वो सोचने लगती है, ये तो किसी राजा का दरबार लगता है, भला यहाँ मुझे भोजन कौन देगा। इतने में सिपाही कौवा महाराज से कहता है, महाराज, यही है वो गौरैया जो आपके शाही बगीचे के फल तोड़ रही थी। आओ आओ चिड़िया, शाही दरबार में तुम्हारा स्वागत है। आज तुम मेरा भोजन बनोगी। सिपाहियों, इसे बंदी बना लो। सिपाही टूनी गौरैया को बांध देते हैं। फिर टूनी गौरैया रोते हुए बाज महाराज से बोलती है, महाराज, मुझे जाने दो, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, प्लीज मुझे जाने दो। गौरैया, ये तो तुम्हें फल तोड़ने से पहले सोचना चाहिए था। अब कुछ नहीं हो सकता। महाराज, अगर आप मुझे जाने देंगे तो मैं आपको 4 राज की बात बताऊंगी जो आपको और भी शक्तिशाली महाराज बना सकती है। बाज महाराज फिर सोचने लगता है, पहले इसकी बात सुन लेता हूँ, फिर इसे मार के खा जाऊंगा। ठीक है गौरैया, तुम वो 4 राज की बात बताओ। उन्हें सुनने के बाद ही मैं फैसला करूंगा तुम्हारा क्या करना है। टूनी गौरैया फिर महाराज को वो 4 राज की बात बताती है। महाराज, पहली राज की बात, अपने हाथ आए दुश्मन को कभी जाने नहीं देना। ये तो मैं जानता ही हूँ, इसमें कौन सी नई बात है? जल्दी दूसरी राज की बात बताओ। महाराज, दूसरी राज की बात, कभी असंभव सी चीज को सच मत मान लेना। जल्दी तीसरी राज की बात बताओ। महाराज, तीसरी राज की बात, जो बीत गया हो उसे सोचकर कभी दुखी मत होना। और आखिरी राज की बात क्या है? महाराज, आखिरी राज की बात बताने के लिए मुझे अपने हाथों का उपयोग करना होगा। आप मेरे दोनों हाथ खोल दो, फिर मैं आपको आखिरी राज की बात बता पाऊंगी। सिपाही, इसके दोनों हाथ खोल दो। जैसे ही सिपाही टूनी गौरैया के हाथ खोलते हैं, वो उड़ जाती है और उड़ते हुए कहती हैं, और महाराज, आखिरी राज की बात ये है कि केवल ज्ञान लेने से कुछ नहीं होता, उसका उपयोग भी करना होता है। जब मैंने आपको वो 3 बातें बताई, आपने मेरी बातों को नजरअंदाज किया। पहली राज की बात ये थी कि आपके हाथ आए दुश्मन को कभी जाने नहीं देना चाहिए। आपने आपके हाथ आए दुश्मन को जाने दिया, जो कि मैं हूँ। और दूसरी बात ये थी कि कभी असंभव सी चीज को सच नहीं मानना चाहिए। जब मैंने आपको बोला कि वो आखिरी राज की बात बताने के लिए मुझे अपने हाथों का प्रयोग करना होगा, तब आपने उसे सच मान लिया। मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई, मुझे ध्यान देना चाहिए था। और महाराज, तीसरी राज की बात ये थी कि जो बीत गया हो उसे याद करके दुखी नहीं होना चाहिए। पर देखिए, अभी आप दुखी हैं। इतने में सिपाही ने बोला, वाह गौरैया, मैं तुम्हारी चालाकी देख बहुत प्रभावित हो गया हूँ। मुझे अब इस मूर्ख चील के पास नहीं रहना। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? और हाँ, मेरे पास भोजन है, मैं तुम्हें दे देता हूँ, मेरे साथ चलो। फिर गौरैया ने सिपाही कौवा से दोस्ती कर लिया और वे भोजन लेकर अपने घोंसले वापस चली गई। भोजन खाकर गौरैया के बच्चों ने सिपाही कौवा का शुक्रिया अदा किया। मामा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम लोगों की मदद की। अगर आप नहीं होते तो हम तो भूख के मारे मर ही जाते। अरे,
तुम तो मेरे अपने चिल्ड्रन जैसे हो, भला अपने फैमिली को कभी थैंक्स बोला जाता है? तुम भी ना मुझे रुला ही दिए। उसके बाद वो चारों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं।